अल्लाह तबारक व ताला हर मुमकिन शय पर कादिर है। अल्लाह की मर्जी के खिलाफ अगर पूरी दुनिया मिलकर के एक पत्ता हिलाना चाहे तो नहीं हिला सकती, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ। और वही अल्लाह वाले, अल्लाह जिनसे राजी हो जाता है, अल्लाह ताला उन्हें वो मकाम अता फरमा देता है। वो मकाम अगर अपनी नजरें डाल दें तो बीमार ठीक भी हो जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह की शान। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं कि अभी दुनिया में कोई इंसान भी न था। वहां से उठ चलो, दुनिया में उस वक्त की बात उठा रहा हूं, कोई इंसान ना था। फिर इस दुनिया पर जमीन और आसमान के दरमियान इंसान ना थे। इंसानों से पहले जिन्नात आबाद थे। कौन थे बोलो? जन्नत। अब अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, हाँ तवज्जो बेटा, और उनसे इस दुनिया को आबाद करना चाहा। तो हम और आप आए, सुनो, अभी दुनिया में कोई इंसान नहीं। अब मशवरा चलता है, कुरान पढ़ूंगा तो पता चलेगा। अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों, अब मैं दुनिया में इंसान आबाद करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? इंसान। फरिश्तों ने एक सवाल कर दिया, पूछा, का मौला ये जिन्नातों को क्यों हटाना चाहता है, इंसानों को आबाद क्यों करना चाहता है? कहा इसलिए जिन्नात आपस में खूंरेजियां ज्यादा करते हैं, लड़ते झगड़ते ज्यादा है। फरिश्तों ने कहा मौला ये सब नफ्स की वजह से, जमीन के पीछे झगड़ा, मकान दुकान के पीछे झगड़ा, रिश्तेदारी खान पान के ऊपर झगड़ा, कपड़े लत्ते पर झगड़ा, रूपिया दौलत पर झगड़ा। फरिश्तों ने कहा मौला इंसान जब आएंगे तो उनके पास भी तो नफ्स होगा, उनके पास भी तो नफ्स होगा। का मौला वो भी लड़ेंगे झगड़ेंगे, मौला तू हम में से अपना खलीफा बना करके जमीन में भेज दे। हम तो फरिश्ते हैं, हमें कपड़े लत्तों की जरूरत नहीं, हमें खाने पीने की जरूरत नहीं, हमें छत मकान की जरूरत नहीं, हमें रुपये पैसे की जरूरत नहीं, वो तो नूर के हैं। हमें दवा और दौलत की जरूरत नहीं, हमें गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, हमें जहेज और रिश्तेदारी की जरूरत नहीं, हमें बिया शादी नहीं, हमें बच्चे नहीं, क्योंकि वो तो नूरी फरिश्ते नूर के हैं। और झगड़ा होने की वजह यही है, औलाद का होना, बीवी बच्चों का होना, माँ बाप का होना, जमीन जायदाद का होना, जबान का होना, आंख का होना, खाने पीने का होना, गाड़ी घोड़े का होना, ये सारी चीजें सारी की सारी बोलो झगड़े की जड़।
कोई ना कोई वजह होती है तभी झगड़ा होता। अल्लाह अल्लाह जरा गौर करे, फरिश्तों ने कहा मौला हम तो नूरी हैं, हमें तूने जिस काम के लिए लगा दिया हम वही काम करते हैं और वही काम करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, हमें जमीन मकान जायदाद नहीं। लेकिन मेरे मौला ने कहा नहीं नहीं फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। हजरत आदम को कुछ अस्मा सिखा दिए और सिखाने के बाद फरिश्तों के सामने पेश कर दिया। और जैसे ही फरिश्तों के सामने पेश किया, पूछा फरिश्तों से बताओ इसका नाम, फरिश्तों को पता नहीं, बताओ इसका नाम पता नहीं। हजरत आदम से पूछा, उन्होंने बता दिया, क्योंकि अल्लाह ने सिखा दिया था। वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका, पहले सिपारे में कुरान। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसकी तफसीर कर रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, इंसान को जब पैदा किया तो जन्नत में पैदा किया। अब कोई पूछे इंसानों में मर्द पहले पैदा हुआ या औरत, इससे ये मसला भी हल हो गया। कुछ दिनों पहले आई थी ना ये बात, इंसानों में मर्द पहले हुआ या औरत। तवज्जो बेटा, मोबाइल वालों क्यों क्यों इतने मोबाइल पे पीछे पड़े हो? देख रहे कि मोबाइलों के अब्बा लगे पड़े हैं, छोटी छोटी टुकटुकियां लगाए पड़े अपनी, बास तो खाली फोटो ही खींचने में लगा पड़ा। तवज्जो मेरी तरफ। हजरत आदम अलैहिस्सलातु, मैं इंसानों की इब्तिदा बता रहे हूं, इंसानों की इब्तिदा बेटा बात है मेरे लाल। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया के सबसे पहले इंसान, उनको जन्नत में पैदा किया गया। कहां पैदा किया गया बोलो? दुनिया में नहीं बल्कि जन्नत में पैदा किया। पहले मर्द को पैदा किया, औरत को नहीं। अब औरत को भी मर्द ही से बनाया। अब देखना, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, लेकिन अल्लाह का निजाम देखो, कुदरत का निजाम देखो, अल्लाह की शान देखो। अल्लाह ने कहा एक औरत को पैदा करूंगा, एक मर्द को पैदा करूंगा, फिर इनके जोड़े बनाऊंगा, उन्हीं से औलाद पैदा करूंगा, दुनिया को भर दूंगा। यही बात है, तवज्जो रखना। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। मेरा मौला अगर चाहता तो दुनिया में रेत को हुक्म दे देता, इंसान बन जा तो बन जाता। अल्लाह ताला कुछ भी कह देता तो वो हो जाता, जो हुक्म दे देता वो हो जाता। मगर हजरत आदम को पैदा कर दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बाई पसली से हजरत हव्वा औरत को पैदा किया। ये भी जन्नत में दो इंसान हुए, एक मर्द और एक औरत। सबसे पहले मर्द का नाम हजरत आदम, औरत का नाम हजरत हव्वा, जन्नत में पैदा कर दिया। अब देखो सिलसिला, अल्लाह चाहता तो ऐसी और पसलियों से पैदा कर देता, हुक्म दे देता, नहीं। अब हजरत आदम की जब आंख खुली तो देखा एक औरत बैठी है। जानते भी ना थे औरत किस काम की होती है, पता भी नहीं था ये क्या होना क्या नहीं। पहली मर्तबा अल्लाह अल्लाह औरत बैठी, अल्लाह ने हुक्म दिया। औरत के अंदर भी नफ्स रखा, मर्द के अंदर भी अल्लाह ने नफ्स रखा। कहा ये तुम्हारी बीवी बनेगी, तुम्हें इनसे शादी करनी पड़ेगी, मियाँ बीवी आपस में जिंदगी गुजारेंगे। मैं मौला औलाद अता करूंगा, नाम तुम्हारा चलेगा। शादी को कहां से ला रहा हूं, देख रहे, सबसे पहली शादी दुनिया की, सबसे पहली, वो भी जन्नत में, वही जन्नत में। और तुम्हारे यहां जब शादी होती है मुसलमान कह दे सब जन्नत ही, मगर इतने भांगड़े बजा रहे हैं, इतने भांगड़े बजा रहे फटी आवाज में। सही बता रहे हो मैं?
हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नफ्स अल्लाह ने दिया, हजरत हव्वा को भी दिया। हव्वा औरत, और जन्नती औरत कितनी खूबसूरत होगी। हजरत आदम भी अल्लाह अल्लाह, हजरत आदम ने कहा मौला हाथ लगा लूं जब मेरी बीवी कहा भी नहीं, पहले निकाह होगा। सबसे पहला निकाह जन्नत में, का निकाह होगा, निकाह होगा। अब लफ्ज़ निकाह भी पहली मर्तबा आ रहा। सब जो चीज नहीं करो तो नहीं होता ना। पहला निकाह जन्नत में हुआ, अल्लाह अल्लाह इजाब कबूल हो गया। अब तो बीबी हो गई निकाह के बाद। हाँ, अब तो बीबी हो गई निकाह के बाद। हजरत आदम ने हाथ लगाना चाहा फरिश्तों के जरिए। तवज्जो, एक एक बात निकलना जाए, शादी की शुरू वाली सुना रहा हूं। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ लगाना चाहा, अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए रुकवा दिया कि नहीं आदम अभी नहीं, पहले मेहर अदा कर दो। क्या कर दो बोलो, क्या कर दो बोलो। अपने यहां भी तो मेहर बनते हैं, बोलो बनते नहीं बनते। चलो अब बात ये आ रही है, जहन से सोचना। हजरत आदम के मेहर बंधे तो कितने बंधे, कितने रुपये बंधे। लेकिन मैं ये पूछूंगा, जन्नत में रुपया कौन सा चलता था? अमेरिका का या इंडिया का? इंडिया ही नहीं बनी थी, अमेरिका ही नहीं बना था। सबसे पहले इंसान हुई जन्नत में। पाकिस्तान का था, अफगानिस्तान का भी, इसका तो बेचारे का नाम भी न था। तवज्जो है ना। कौन सा रुपया चलता था, कौन सा सिक्का चलता था? हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का निकाह हुआ, अल्लाह अल्लाह जन्नत में हुआ, फरिश्तों की मौजूदगी में हुआ, अल्लाह के हुक्म से हुआ, मेहर भी अदा हुए। अब तमाम फरिश्ते मौला में इल्म अता फरमा दे, मेहर क्या है, कितने का जो निकाह हुआ ना, इसका इवज देना पड़ेगा हव्वा को, उसी का नाम मेहर है। क्या देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, जरा तवज्जो रखना, गौर करना मेरी इन बातों पर। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में सजदे में, मौला इल्म अता फरमा दे, मेहर क्या अदा होंगे, कैसे होंगे? का ओ आदम, जिस पैगंबर आखिरी नबी के सदक़े में मैंने तुम्हें बनाया, जन्नत बनाई, आसमान बनाए, कायनात का जर्रा जर्रा बनाया, वो आखिरी मेरा महबूब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसके सदक़े में कायनात का जर्रा जर्रा बनाया, अगर उस महबूब को दुनिया में भेजना ना होता तो मैं जमीन पैदा ना करता, मैं आसमान पैदा ना करता, मैं जन्नत दोज़ख पैदा ना करता। ओ आदम, मैं अपने रब होने को जाहिर ना करता, मैं अपनी रुबूबियत का इजहार ना करता। ऐ आदम, उस आखिरी पैगंबर मेरे प्यारे हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पर 17 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो, मेहर अदा हो जाएगा। तो तुम्हारी हमारी तो घुट्टी में ही दुरूद है प्यारे, मगर क्या करें, फिरौन और नमरूद की वो अंगड़ाइयां लेने लगे। भांगड़े बज रहे हैं, ढोल बज रहे, झनकारे हो रही हैं। बाज तो ये सोचता है तो धमाके ना हो ना, तब तक शादी में मजा ही नहीं आता। और औरत खाता चटा के ले, ढोल भी है, चढ़ा के ले लेके खा रहे साहब। और औरतें अब देखना आधी से ज्यादा पड़ोस हो रही होंगी, और अगर ढोल अगर बजता होता तो मरतवी भी उठ के बैठ जाती।
अभी तो क्या हो, बोले मेरे दिन भर ना काम करते करते थक गई, कमर में दर्द है। और ढोल अगर बजता था ना, लंगड़ी भी 1.5 टांग से कूदते हुए मिलती तुम्हें। सबसे पहला निकाह कहां हुआ बोलो? किसका? हजरत आदम शौहर है, हजरत हव्वा बीबी है, महर दुरूद पाक है। एक रिवायत में 4 मर्तबा का जिक्र भी है, एक मर्तबा में 11 मर्तबा का जिक्र भी है, और एक रिवायत में 17 मर्तबा का जिक्र भी है। मेरे महबूब पर दुरूद पढ़ लो, महर अदा हो जाएंगे। निकाह हो गया, उनके लिए जायज हो गया। तो वहां से सिलसिला ये चला, जिनकी जो शादी आज हम कर रहे हैं, कहां की लड़की कहां का लड़का, लड़का लड़की को नहीं जानता, लड़की लड़के को नहीं जानते, मगर कुछ शादी होने के बाद ऐसी जिंदगी हो जाती है, वो अपने बाप को छोड़ देती है, भाइयों को छोड़ देती है, माँ बाप को छोड़ देती है, सब तन मन धन इसी पर कुर्बान है। बच्चे हो जाते हैं, फिर इसी की जायदाद हो जाती है। हमारी आपकी दादी परदादी माँ बेटी सबका यही होना। इस्लामी निजाम तो देखो। अब जरा गौर करो, थोड़ा आगे और चलता हूं। सबसे पहली शादी वहां पर, लेकिन हमें शादी करे तो कैसी करे? हमें भी तो करने का ढंग होगा, हुक्म दिया होगा कुरान में, बहुत सारी हदीस है। नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है, निकाह आका फरमाते मेरी सुन्नत है, अल्लाह। और एक हदीस है अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा। अद्दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरे का पूरा साजो सामान है। साजो सामान का मतलब जरूरत की चीज, छत डलवाते हो मकान में, ये भी साजो सामान। कपड़े खरीदते हो, ये भी। मोटरसाइकिल, गाड़ी, घोड़े, ट्रैक्टर, हल जोतना, ये सारी चीजें, सब कुछ साजो सामान है। दुनिया पूरे का पूरा साजो सामान। अब दुनिया कुल्लुहा मता। आदमी मकान को जी चाहता है ऐसा बना लो, उसका अच्छा मकान होता है, अच्छा गाड़ी, अच्छा ट्रैक्टर खरीदता, अच्छे कपड़े, अपनी मर्जी का सब कुछ। नबी क्या फरमाते हैं? दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरे का पूरा साजो सामान है, मगर इन तमाम साजो सामान में बेहतर जो है वो क्या है? दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, वो नेक बीबी है। लफ्ज़ नेक आया, नेक, चिट्टी नहीं आया, लाली लगाने वाली नहीं आया। क्या जिक्र आया बोलो? अलमरअतुस सालिहा। इसीलिए माँ भी देखती हैं, बाप भी देखते हैं, पूरा छानबीन होती है, तब जाकर रिश्ता होता है। अब तो इतना गड़बड़ा दिया है, इतना गड़बड़ा दिया है। अगर कंजड़ी भी ना, कंजड़ी, ये जितने मोबाइल चलाने वाले लफंगे उनकी बात कर रहा हूं मैं, जो सही चलाने वाले उनकी बात नहीं कर रहा, जो लफंगे चलाने वाले। अगर कंजड़ी ना, कंजड़ी भी लाली नीली पीली चुटिया टेढ़ी भेड़ी कपड़े लगा के इससे 2-2 मीठी बातें कर ले, उसी पे मर गया। अब बाप जाए भाड़ चूल्हे में, अम्मा जाए भाड़ चूल्हे में, कोई कहीं जा बोले मर जाऊंगा कट जाऊंगा मगर शादी इसी से करूंगा। अम्मा की भी नहीं चलती, घर वालों की भी नहीं। अगर वो कंजड़ी भी है, कोई खानदान कुछ नहीं, खाली वही फैशन पे मर गया, मोबाइल में उल्टा सीधा देखा, वो सारी चीजों में खत्म। पहले माँ बाप रिश्ता देखते थे, 6-6 महीने टटोले निकालते थे कि घर वाला कैसा है, माँ बाप कैसे, इसकी माँ कैसी है, चालो चलन कैसा, कि माँ का असर पड़ता पूरे का पूरा।
अब तो डर के मारे चटमंगनी पट ब्याह। लड़का इतना आगे बढ़ गया, इतना बढ़ गया, बाप इस मारे के बात फैल ना जाए, निरा कैंसर बना पड़ा, निरा कैंसर फैल ना जाए, चुपके निकाह कर देता। कहता वो यार मैं बच्चों से मजबूर हो गया। ऐसे हालात। फिर कहते हैं कि साहब ये हुआ तो बिगाड़ तो यहीं से पैदा हुआ, बिगाड़ यहीं से। कैसा रिश्ता ढूंढो सुनो कुरान में। और जो रया बचा था, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, वो भी अब लड़की नहीं देख रहे हैं, उनकी मत पे भी पत्थर पड़ गए, पत्थर। वो लालची हैं, वो जहेज के भिखमंगे, वो जहेज के लालची हैं। अम्मा को कुंडल चाहिए, अब्बा को अंगूठी चाहिए, सारी बुराइयां बंद, सारी कमियां खत्म। अब देखते ही नहीं लड़की कुरान पढ़ती है नहीं पढ़ती है, लड़की नमाज पढ़ती है नहीं पढ़ती है, लड़की फजर में उठती है नहीं उठती है, लड़की पर्दे से रहती है नहीं रहती है, इसका खाने का ढंग इस्लामी है, पीने का ढंग इस्लामी है या नहीं है, पहनने ओढ़ने का ढंग इस्लामी है या नहीं है। सारी जिंदगी उसकी कहीं भी गुजरती रहे। लड़के को सोने के 1 तोले की चैन दे दो, अम्मा को झुमकी या कुंडल दे दो, अब्बा को अंगूठी दे दो, और बिचौलिए को खाली एक जोड़ा दे दो, मेरा दावा है रिश्ता बिल्कुल पक्का। नहीं देखते अब लड़की या लड़का, लड़का भी नहीं देखते। शराबी है, ज्वारी है, कबाबिया है, नशेड़िया है, सटोड़िया है, नचकैया है, खड़मुत्तू है, कौन है नहीं देखते। कभी सर पे टोपी नहीं लगाई, नमाज उसकी ढंग के याद नहीं है, चलने का उसे ढंग नहीं, खाने का उसे ढंग नहीं, पीने का उसे। 5 एकड़ जमीन है, 5 एकड़ जमीन, भले शराब पीता हो, सब अपनी लड़की दे देते। शराबी के हाथ में हाथ दे दिया, शराबी के हाथ में हाथ। 2 महीने के बाद अब वो शराब पी के लड़की पे जुल्म कर रहा, लड़की से बोलता नहीं है, बहुत सारी शिकायत, पिटाई। अब अम्मा भी रो रही, अब्बा क्यों रो रहे, जमीन को चाट जाके। अब भागे फिर रहे, दुआएं करना, तावीज करना, रो रहा है, यूं करना, तू करना, लड़की की जिंदगी बर्बाद, कहां को बर्बाद हो गई। ऐसी रिपोर्टें हमारे पास हैं। लोग सोचते हैं सही साहब है तो दुआ कर देंगे। इतना बड़ा शराबी था और अपने शराबी दोस्तों को ला करके घर में बिठाल के पिलाता था, सब शराब के नशे में उसकी बीवी को छेड़ते थे, कपड़े नोचते थे उसके। इतने ही मैक पे बोल सकता हूं मैं, अंदाजा लगा लियो क्या करते होंगे। 70 बीघे की जमीन थी, बस 70 बीघे। चाट ले, उसकी मां से कहा चाट ले, गले में डाल ले उस जमीन को। बेटी रोजाना कुत्तों की तरह नोची जा रही, आई निकल के बड़ी मुश्किल से तो रो रही। अम्मा बाप का फोन आया तो गुस्सा तो ये तार दे इसको भगा दूं, मगर फिर भी क्या करूं, उस खानदान से हैं जहां लोगों ने पत्थर मारे हैं, गालियां दी हैं, फिर भी दामन फैला करके हमने दुआएं दी। दुआ कर, इससे पहले देख लो रिश्ता। पहले कुरान में सुनो, रिश्ता ढूंढो जो तलाशने जाए, ढूंढने जाए। अगर एक भैंस ना, एक भैंस तुम खरीदते हो, एक भैंस दूध देने के, तो कभी उसे आगे से देखोगे तो कभी पीछे से देखोगे कि इसका ऐन नहीं है यार, इसके थन बड़े छोटे छोटे, रुपया दे रहे हो ना, रुपया कि यार इसका आगाया पिछाया बहुत कम है यार, खा पी नहीं रही है ये। एक भैंस को खरीदने के लिए, और जो तुम्हारे घर की बहू बनेगी उसके चालो चलन क्यों नहीं देखते। मैं दावा करता हूं, अगर जो लड़की नमाज पढ़ती हो, जो लड़की कुरान पढ़ती हो, जो लड़की पर्दे से रहती हो, जो लड़की शर्मो हया का पैकर बनी हुई हो, मेरा दावा है वो अपनी जान दे सकती है, मगर ससुराल की इज्जत पे आंच आने नहीं देगी।
ढूंढो तभी तो। अगर ढूंढना शुरू कर दी ना तो सब लोग अपनी अपनी लड़कियों को ऐसे ही बनाना शुरू कर देंगे। मगर तुमने ढूंढना क्या शुरू कर दिया, वो जो जैसे खून पी के आ रही है, निरी लाल हुई पड़ी है, वो क्या ढूंढना शुरू कर दिए, जैसे बाल नुचवा के आई है, अभी नुचवा के क्या ढूंढना शुरू कर दिए। पहले नाचने वाली जो औरतें कपड़े पहनती थी अद्धे अद्धे, अब हमारे घरों में ऐसी लड़की तुम ढूंढ रहे हो, तो सबने फिर अपनी लड़कियों को छूट दे दी कि रिश्ता तो करना ही है। उनकी मजबूरी बन गई है। काय की मजबूरी जनाब? अल्लाह ताला फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुम। औरतें मर्दों का लिबास, मर्द औरतों का लिबास। प्यारे लिबास वो होता है, तुम्हें क्या पता मेरी बनियान फटी है या कैसी है, जिस्म पे कितने पेमद है या क्या कोई पता नहीं। इस लिबास ने सब कुछ ढक लिया, सारे फोड़े फुंसी ढक लिए। ऐसी लड़की ढूंढो जो अपने ससुराल के ऐब को ढक ले, ढक ले, तुम्हारे घर का लिबास बन जाए। और आज घर के ऐब और निकाल रही है, फजीते कर रही है, फजीते कर रही है। अब्बा भी मूंछ रखे बड़ा लंबी। अरे एक बात बताओ, सोचने की बात है, हो सकता समझ में आ जाए ये बात। जिनकी बेटियां हैं उन्हें अपनी बेटियों के साथ अगर तुम्हें जरा भी मोहब्बत है तो मेरी इस बात पे अमल करोगे। तुम अपनी बेटियों को अगर तकलीफ से बचाना चाहते हो तो बताऊं क्या बात है, तवज्जो सुनना। आप लोग, हम लोग मस्जिद में जाते हैं तो वुजू बना के जाते नहीं? बोलो बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते रहो। टोपी लगा के जाते हैं, कपड़े पूरे पहन के जाते हैं, ठीक। आप लोग रामपुर जाते होगे तो आने जाने का किराया जेब में इंतजाम करके जाते होगे। क्या करके जाते होगे? बोलो, आने जाने का इंतजाम करके जाते होगे। बोलो, करते हो नहीं करते? अच्छा, जो जहां जाता है वो उसकी तैयारी करके जाता नहीं जाता? अगर रामपुर जाए, बेटा इसको गोद में ले लो, अगर रामपुर जाए और 1 रुपया लेके ना जाए और घर में उसके 50,000 रखे तो दुनिया क्या कहेगी उसे? बेवकूफ कहेगी नहीं कहेगी? मस्जिद में अगर टोपी ओढ़ के ना जाए, वुजू बना के ना जाए, कोई फायदा? लड़की हम और आप जो पालते हैं, इसे इसीलिए पालते हैं, मेरी माएं जरूर सुन ले, इसीलिए पालते हैं पूरी जिंदगी हमारे घर में बैठी रहेगी। बोलो, 25 साल की जब उम्र हो जाती है ना तो बाप की नींदें उड़ जाती हैं, नींदें, मां की भी नींद उड़ जाती है। बेटी जवान हो गई, रिश्ता नहीं आ रहा, बेटी जवान हो गई, रिश्ता नहीं आ रहा। बोलो, ऐसा है कि नहीं है? अब फोनों पे फोन, भैया हमारे घर में बेटी है, जरा कोई रिश्ता हो तो ध्यान रखियो। सारे लोग कहते नहीं कहते? बोलो, मालूम है सबकी बेटियां अपना अपना घर बसाने जाएंगी। तो जैसे सिपाही को तैयार किया जाता ना, ऐसे ही तुम बेटी को तैयार क्यों नहीं करते? अगर ये माएं अपनी बेटियों से काम कराना शुरू कर दें, आज मैं कहता हूं 50 लड़कियों के घर अलग हैं, तो सिर्फ इस बिना पर मां के राज में वो काम नहीं करती थी, चारपाई पे बैठी रहती थी, मुश्किल से कभी झाड़ू मार ली, बर्तन मार ली, रोटी बना ली, लेकिन ससुराल में तो काम करना पड़ेगा, ससुराल में तो करना पड़ेगा। घर उसने किया नहीं, वहां जाके काम पड़ गया, 1 महीने में उसके सर का दर्द शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। वही लड़का अगर जो 4 किलोमीटर रोजाना भागता हो,
उसके लिए 1 किलोमीटर कुछ भी नहीं है, 2 किलोमीटर कुछ भी नहीं है। और जो लड़का कभी 2 कदम नहीं भागा हो उसे 2 किलोमीटर चला दो, चक्कर खा के गिर जाएगा या नहीं गिरेगा बोलो? तो इन माओ से और बापों से ये कह के जाऊंगा, अगर अपनी लड़कियों का घर बसाना चाहते हो, खुश रखना चाहते हो, तो अपनी बेटियों से काम कराओ, अपनी बेटियों को इतना मजबूत कर दो, अगर अच्छा घर मिले तब भी हमारी बेटी इम्तिहान में कामयाब हो जाए, और अगर बड़ा परिवार मिले तब भी हमारी बेटी काम में हारे नहीं। धारे रिसालत, धारे गौसियत, मसलके आला हजरत, तब भी हारे नहीं। आज कमी है ये कमी, तवज्जो मेरी तरफ, आज कमी है यही, तुम ढूंढो तलाश लो, बड़ी कमी है ये बड़ी। इसका मतलब मां नहीं चाहती है कि उसकी बेटी का घर बना रहे, अगर चाहती है तो बचपन ही से काम शुरू करा दे, उसे खाना बनाना सिखा, हर तरीके का सालन बनाना सिखा, उसे ये बता बातों को बर्दाश्त कैसे किया जाता है। एक मां की जरूरत यह है, मां की जिम्मेदारी है कि अपनी बेटी को पूरा काढ़ दे, अपनी बेटी को पूरा तैयार कर दे, ताकि मेरी बेटी जब घर बसाने जाए तो दुनिया ये ना कहे कि बेटी फेल हो गई। और अगर जब फेल हो जाती है तो छूटते ही सास कहती है तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखाया नहीं सिखाया, और ये उल्टा भी इसको बुरा लगता है, ये लड़ाई झगड़े करा करके कहती है, घर बिठा लेती है। अब वकीलों के जरिए उल्टे सीधे केसेस बन जाते हैं कि 200 गज प्लॉट नाम करो या 2 बीघे जमीन नाम करो, मेरी बेटी इतनी बड़ी ढलिया नहीं बना सकती, नहीं पका सकती, सिर्फ मियां बीवी अलग रहेंगे जाकर। इस तरीके की आती है शरीयत। ये कहती है तुम हो कोई लड़का, अगर बीबी को लेके अलग रहने लगे तो उसकी मां कहां जाएगी, बाप कहां जाएंगे बोलो? शरीयत ये कहती है माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, देखभाल नहीं करोगे, देख रेख नहीं करोगे, तो अगर नाराज कर दोगे तो उसकी नमाजें भी बेकार, सब कुछ बेकार है। अब बताओ ये बेचारा क्या करे? या तो बीबी को छोड़े या फिर माँ बाप को छोड़े, बाज बाज अटक जाता है। और ये इस माँ के कारनामे। और बाप 10 लाख रुपए खर्च करते हो शादी में, 5 लाख खर्च करते हो, अपनी बेटी की खुशी के लिए जहेज देते हो, मोटरसाइकिलें देते हो, कारें देते हो, बगैर मांगे देते हो बेटी की खुशी के लिए, मगर बेटी को इस लायक नहीं बनाया कि वो घर जाकर अपना घर बसा ले। बेटी को इस लायक नहीं बनाया, कब तक दूसरों की बैसाखियों से चलती रहेगी। अगर बेटी को इस लायक बनाते तो सही बता रहा हूं, कुछ भी अगर नहीं देते तो 2 महीने में 1 साल में पूरे परिवार को वो लड़की अपना बना लेती, पूरे परिवार को अपना बना लेती। और आज का जमाना तो कितना आसान है यार, कपड़े धोना उसे नहीं पड़ रहे, मशीन में डालो धुल गए, नल चलाना या कुएं से पानी भरना उसे नहीं पड़ रहा, बटन दबाओ मोटर चल गई, पानी आ गया। कितना सा काम रह गया बच्चों का संभालना, और संभाल भी कहां रही है, आगे हगुए फिर रहे, आगे मतुए, आधे आधे। शौहर को संभालना, मां को संभालना, बाप को संभालना, इतना तो ही है। भाई जब तक देवर वगैरह हैं, नंदे हैं, उनको देख रेख करना, शादी हो गई फिर अपने अपने घर के, इतने में ही बच्ची हमारी फेल। ये सारी गलतियां हमारी है। अगर बच्चियों की सही परवरिश करना शुरू कर दी तो सही बता रहा हूं, तुम ये सोचते हो या बहनें ये सोचती हैं अपने राज में हम अपनी बेटी को बड़ा सुकून देंगे, बड़ा जहर दे रहे हो। ये जहर, बेटी को हम बड़ा सुकून दे रहे हैं। कोई उस्ताद अगर पढ़ाता है, उसे पीटता है, डांटता है, सख्ती करता है, वो उसका दुश्मन नहीं है, दुश्मन नहीं है वो। ऐसे ही लड़के जो वर्जिश करते हैं, क्या से क्या कर लेते हैं। भाग इन नौजवानों से कहूंगा, ये जिनके गालों में गड्ढे पड़े, जिनकी
मगर मोबाइल उठने नहीं देता। 2-2 बजे तक वही नचनियों को ठुमके देख रहा, और इतना पढ़ा हुआ तो है नहीं जो साहब उसमें उसकी ट्रांसलेशन कर रहा है। ठुमके के अलावा, नचनियों के कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं देख रहा ये, क्योंकि इतना पढ़ा हुआ नहीं है कि पूरी दुनिया का जायजा निकाल रहा है। ये साइंस की उससे तैयारी कर रहा, कुरान उससे सीख रहा नहीं। कोई नया सीरियल आया, कोई नया नाटक आया, सब देख 2-2 बजे तक देखेंगे। अब 8 बजे तक पड़ा रहेगा, जिस्म टूटा हुआ रहेगा। अब्बा बेचारा बरबरा के 1 दिन बरबराएगा, 2 दिन 8 दिन के जब देखेगा तो अम्मा भी बेटे का पार्ट ले लेती है कि तुम तो पीछे ही पड़ गए हो मेरे बेटे के, देख लो कितनी तबीयत, इस अम्मा को भी काटने का। अल्लाह माफ फरमाए। आप कहोगे कैसे जुमले बोलने, इस मां से ये मोबाइल क्यों नहीं छीना गया? इस मोबाइल से तुम नमाज भी सीख सकते हो। 50 लड़के अगर मोबाइल देखने वाले, मुश्किल से एक आध ऐसा होगा जो मोबाइल के जरिए सुधरता होगा। 49 के 49 सब बिगड़ने वाले होंगे। इससे पता चल गया कि इसमें गलत चीजें देख रहे हैं। इस मोबाइल में नमाज भी है, नमाज सीखो, हदीस सीखो, कुरान की आयतें सीखो। अगर एक एक आयत याद करना शुरू कर दी, बाज ने तो पूरी जिंदगी, सही बता रहा हूं मैं कारी साहब, मौलाना नफीस साहब किबला, पूरी जिंदगी इन लोगों ने कुल अल्लाह शरीफ से ही नमाज ढकिया दी। 10 सूरतें तक याद नहीं हुई है, 10 सूरतें। इतने बड़े मजमे में अगर सुन लो तो 20 सूरतों से आगे मुश्किल से ही किसी के याद नहीं। कुरान की एक एक आयत याद करना शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो, अच्छी चीजें उसमें लेना शुरू कर दो। मोबाइल अगर खरीद ही लिया तो उसको अच्छा इस्तेमाल करो। ईशा की नमाज पढ़ने जाओ, आलिमों से दोस्ती रखो, नमाजियों से दोस्ती। अरे जिसके पास अगर छतरी होती है ना, छतरी, बारिश होती है तो छतरी वाले के बराबर में आ जाता, वो भी बच जाता है। अगर नमाजियों के साथ में रहोगे, हाजियों के साथ में रहोगे, आलिमों के साथ में रहोगे, अल्लाह की लानत बरसेगी तो इनके ऊपर रहमत की छतरी लग जाती है, रहमत की छतरी नमाजियों के ऊपर। जब तुम इनकी बराबर में रहोगे तो उस लानत और अजाब से बच जाओगे। लेकिन कहां, अभी कोई आ जाए, कोई लफंगी गिरी करने लगा, 10 इकट्ठे ठिट्टे मारने लगे खाली मूली। कोई बुजुर्ग आ जाए, अच्छी बातें बताने लगे, एक इधर को कान खुजाते हुआ चला जाएगा, एक इधर को निकाला मोबाइल, हलो हलो करता निकल जाएगा। कब तक हलो हलो, एक दिन तुम्हारी भी कब्र में हलो हलो निकल जाएगी। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये जो 2-2 बजे तक पड़े रहते हैं, फिर 8 बजे तक उठते हैं, इन्हें पता है फजर की नमाज कहाँ, फजर की कहाँ, असर की कहाँ, जोहर की कहाँ, असर की कहाँ, मगरिब की कहाँ। सही बता रहा हूँ, कभी कभी इतना, अल्लाह की कसम, इतना दिल दुखता है। अगर अभी मैं कह दूं कि कितने लोग जन्नती हैं तो सब के सब में से आधे तो हाथ उठाई देंगे। कितने लोग नबी के गुलाम है, हाथ आधे उठा देंगे। जो नमाज ना पढ़े वो नबी का गुलाम हो सकता क्या? झूठे दावे हमारे। जो चेहरे पे दाढ़ी ना रखे वो नबी का गुलाम हो सकता क्या? जो दूसरों की बहन बेटियों को तके, गाने सुने, झूठ बोले और तेरी मेरी डकैती करे, चोरी करे, ये तमाम गुनाह करे, क्या नबी का गुलाम हो सकता क्या? नबी का गुलाम वही होगा अगर उसका हाथ उठे, उसका पांव उठे, उसकी आंखें उठे, उसके कान इस्तेमाल हो, उसकी जबान इस्तेमाल हो, सबसे शरीयत मुस्तफा का रास्ता दिखाई देता है। शरीयत मुस्तफा का रास्ता दिखाई देता है। बहुत ज्यादा हट धर्मी हो गई है, बहुत ज्यादा बात चल रही थी। शादी के मौके पे ये बातें मैं करने लगा था। शादी के मौके पे ये बातें, बेटी को तैयार करो, क्योंकि उसे 20 साल के बाद तुम्हें दिया गया है 10 साल उसकी जिंदगी बचपन की, 10 साल पूरे दिए गए, 10 साल अपनी बेटी को काढ़ने के लिए, सुधारने के लिए, उसे रोटी बनाना, चावल बनाना, सालन बनाना, सारी चीजें उसे सिखाओ, उमूर खानादारी उसको पढ़ाओ।
ये सारी चीजें सिखाओ। वो माँ अपनी औलाद की दुश्मन है, वो बाप अपनी औलाद के दुश्मन है जो नमाजें पढ़ना नहीं सिखाती है, जो कुरान पढ़ना नहीं सिखाती है, जो शौहर के हुकूक नहीं सिखाते हैं, जो सास ससुर के रहने के उनके साथ में रहने का ढंग नहीं सिखाते हैं, जो सारी चीजों को इनको नहीं सिखाते हैं। खाली बेटी पड़ी हुई टीवी देख रही है, बेड में पड़ी है, मोबाइल पट पड़ा हुए देख रही, और अम्मा बर्तन घिट रही है। अम्मा बहुत मोटी हो गई अम्मा। कब तक ये बेड पे पड़ी रहेगी? कब तक पड़ी रहेगी? 20 साल के बाद इसे एक दिन जाना तो क्या होगा इसका? अपने आप को सुधारे, अपने आप को संभाले। कितनी चीजें ऐसी हैं, कितनी चीजें ऐसी हैं जो कुरान से नहीं, हदीस से नहीं, तुम दिमाग से सोच के सही कर सकते हो। आंखें दी हैं, अगर सामने कुआं है, अब ये नहीं देखोगे कि कुरान में है कि नहीं है, ये कुआं है कि नहीं है, हदीस में नहीं देखोगे कुआं है। आंखें दी अल्लाह ने, देख लो, अगर जाओगे तो गिर जाओगे। समझ रहे मेरा इशारा? समझ रहे मेरी बातें? आप सोच रहे हो कि सैयद साहब आज कैसी बातें कर रहे हैं, तकरीर तो कर ही नहीं रहे। यही असल तकरीर है, यही असल चीज है। मां की पूरी जिम्मेदारी है, मगर मां ने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। बेटियों को आजाद छोड़ दिया, बेटों को आजाद छोड़ दिया, सारे लोगों को आजाद छोड़ दिया। अब परेशानी हो रही है, अब परेशानी में उलझे हुए। कुरान में वो चीज है ना, अगर ढूंढोगे, तलाशोगे, सही बता रहे हूं, कोई चीज ऐसी बची हुई है ही नहीं जो कुरान में ना। वला रत्म वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्क तर, हर चीज का बयान कुरान में। एक बात सुनने की आ रही है, वो बता दूं बेटा। ओ बच्चे, आज से कुछ साल पहले अमेरिका में ऐसा हुआ, 2 औरतें हॉस्पिटल गई जिनके बच्चे होने वाले थे। तो ये एक फितरत है, अगर लड़का हो जाए ना तो खुशी होती है, लड़की हो तो थोड़ा दिल मुरझा जाता है। बाज ये एक फितरी चीज है। अब एक के लड़का हुआ, एक के लड़की हुई, मगर नर्सों से ये भूल गई, ये गलती हो गई, किसका बेटा किसकी बेटी। अब दोनों ये अपनाने लगी कि बेटा तो मेरा है, बेटा तो मेरा है। अब फैसला किसके हक में दिया जाए? बेटी को कोई नहीं लेता। अब क्या करें? डॉक्टर बड़े परेशान, मशीन भी कोई ऐसी नहीं आई है जो चेक करके बता दे किसका बेटा किसकी बेटी। मगर एक हिंदू को बताऊं, हिंदू को, यार वो कुरान पढ़ा करता था। उसमें एक डॉक्टर था मुसलमान, उसका नाम जलालुद्दीन था। उसने कहा अच्छा, उसने जलालुद्दीन को बुलाया। उसने कहा यार मौका है गरम लोहे पे हथौड़ा मारने का। कहा कैसा? उसको बुलाया, कहा तुम्हारा कुरान सच्चा है? तो मुसलमान तो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह सच्चा ही है। अगर जो पढ़ते ना हो ना उनसे पूछो, वो भी कह देंगे सच्चा, और सच्चा ही है। कुरान में खुद ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें कोई शक है ही नहीं, शक की गुंजाइश भी नहीं। कहा जब कुरान सच्चा तो तुम्हारे कुरान में हर चीज का बयान है, तुम्हारे कुरान में हर चीज का फैसला किया जाता है। अब कुरान से फैसला करके बताओ लड़का किसका और लड़की किसकी है। या तो कुरान झूठा या फिर फैसला होके रहेगा। अब जलालुद्दीन को भी दिमाग को लग गई। अब वो तो बेचारा इतना पढ़ा लिखा था नहीं, क्या करूं सर्च करता रहा मगर कहां मिले। देखो मोबाइल कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसने मोबाइल में देखा अरबी यूनिवर्सिटी दुनिया में सबसे बड़ी कौन सी है, निकल आया काहिरा जामिया अज़हर। उसने वाइस चांसलर जो बड़ा मुफ्ती उतने बड़ा इल्म वाला होगा,
लगा दिया फोन अमेरिका से का कुरान में हर चीज का फैसला है, हर चीज का जिक्र है। का अल्हम्दुलिल्लाह का ये बताओ ऐसे ऐसे मामला हो गया है, किसका बेटा है और किसकी बेटी है ये फैसला करो। अब तो वो भी घूम गए, अब तो वो भी घूम गए, मगर कुरान तो कुरान ही है। उन्होंने कहा ठीक है सुबह बताऊंगा। वुजू बनाया। अल्लाह वालों की पहुंच देखो, तुम जब अटक जाओ ना, दुनिया भी काम अटक जाता है ना, तो जहन में ढूंढते हो इस इलाके का नेता बड़ा कौन है, ढूंढते हो और फिर ढूंढते हो कि यार उस नेता से ताल्लुकात किसके पे ले जाते हैं, कारी साहब मौलाना साहब चलिए यार जरा यार ऐसे ऐसे काम है, वो पहुंचते वो काम कराता है। मगर अल्लाह वाले अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं। किसकी तरफ को आते हैं? अल्लाह की तरफ को। वुजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी कि मौला मेरी मदद फरमा दे, मौला मदद फरमा दे। रात भर दुआ करते रहे, पढ़ते रहे। कुरान की आयत सामने आ गई। अब मैं आयत पढ़ूंगा, मजा आ जाएगा। उलमा कोई मजा पढ़ूं आयत, मगर सुनो। सुबह को फोन, हाँ साहब हुआ? बोले हाँ है। बोले क्या? बोले उन दोनों औरतों का दूध निकाला जाए और दूध निकालने के बाद उन दोनों औरतों के दूध में ये देखो ग़िज़ाइयत किसमें ज्यादा है, ग़िज़ा किसमें ज्यादा है, डबल किसका। तो एक औरत के दूध में ग़िज़ा ज्यादा थी, दूसरी औरत के दूध में कम थी। एक में पूरी, एक में आधी, या ऐसे कह लो एक में पूरी और एक में डबल। समझ रहे? तो जब मशीन पर चेक किया तो एक की डबल और एक की सिंगल। उन्होंने कहा जिसकी डबल है उसी का बेटा है और जिसकी सिंगल है उसी की बेटी है। अब उन्होंने फैसला तो कर दिया। अब उन्होंने कहा, डॉक्टर भी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कैसे मनवाए। औरतों को पता था, दोनों को, जो माएँ थी। उन्होंने कहा सुनो, अब नो केस, मतलब कोई केस नहीं, और इनाम 5 लाख रुपए, मगर सच सच बता दो। जो सच में बताएगी कि हाँ बेटी मेरी थी तो उसको 5 लाख रुपए, समझे। और पूरे जब तक पढ़ेगी, शादी होगी, उस बेटी का खर्चा हमारे जिम्मे। जब इतनी मिले तो हकीकत में जो कुरान ने फैसला किया था वही कहने लगी, हाँ लड़की मेरी थी। वो लड़के वाली बोली नहीं, लड़का मेरा ही था, मेरी लड़की नहीं थी, सीखी है। अल्लाह कुरान ने फैसला कर दिया, कुरान हक है। अब जलालुद्दीन के दिल में यही बात रही, यार उन्होंने बताया कैसे, ये बताया कैसे। फिर फोन मिला, बोले हुजूर ये तो बताओ आपको पता कैसे चला, कुरान में आया कैसे। उन्होंने कहा सुनो, कुरान की आयत पढ़ता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हद्दिल उन्सयैन। कुरान क्या बोले? अल्लाह का फैसला है, अल्लाह का निजाम हुक्म है। जब विरासत बटेगी, तरका बटेगा, तो लड़के का डबल है, लड़की का सिंगल है। का जो मेरा मौला
लड़की का आधा हिस्सा रखे, लड़के का पूरा रखे, तो उसने ग़िज़ा भी उसी फैसले पर रखी होगी। कुरान में क्या नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ है यार। मैंने शायद कई तकरीरों में ये एक आयत और पढ़ी है जो बताऊं तुम्हें, बड़ी प्यारी है। कुरान के बारे में जब आ गया हूं तो सुनो। हजरत अली ने यही बात कह दी थी ना कि मुझसे कुछ भी पूछ लो कुरान से जवाब दूंगा। तो यहूदी को लग गई, उसने खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा, खूब पढ़ा। पढ़ते 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 उसने सोचा ऐसी बात पूछूंगा जो कुरान में ही ना हो। बेटा फिर यार बात का ऐसी बात पूछूंगा जो कुरान में ही ना हो। उस यहूदी की दाढ़ी जो थी ना वो कुचिया थी और हजरत अली की भरी हुई। बोले आप कुरान से बताएंगे हर चीज का जवाब? कुरान में हर चीज का बयान है? बोले हाँ। बोले ये बताइए मेरी कुचिया दाढ़ी और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी, इसका जिक्र कुरान में कहाँ है? क्या पूछने आया? आज का मुफ्ती होता तो क्या कहता? उठा के पटकी मार देता, और अगर कमजोर हो तो दरवाजा बंद करके सो जाता, कहता चल निकल। ये तो करता। मगर हजरत अली ने उसके मुंह को देखा, बोले क्या कह रहे हैं? हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले, कुछ और पूछना तो अपनी कुचिया दाढ़ी के लिए घूम रहा। उसने सोचा हो हजरत अली अटक गए। उसने 8-10 को इकट्ठा कर लिया, वो लोग जवाब नहीं दिया जा रहा, जरा देखो। फिर हजरत अली का, अली बताओ मेरी दाढ़ी तुम्हारी दाढ़ी इसका जिक्र कहां? फिर हजरत अली बोले कुछ और पूछ ले, काम की बात पूछ, हमें तुझे यही चीज मिली। 100-200 इकट्ठे हो गए। तीसरी मर्तबा में फिर कहा, जब सारे लोग इकट्ठे हो गए, हजरत अली भी घूम के खड़े हो गए, कहने लगे नहीं मानता तो ले सुन ले। आयत पढ़ूं, बड़ा मजा आएगा, उलमा भी सुनेंगे। कुरान जब पढ़ो तो बड़ा मजा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह वल्लज़ी खबुथ ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। तर्जमा सुनिए, बड़ा मजा आएगा। बोला मेरी कुचिया दाढ़ी तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कहां? हजरत अली ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा, बोले वल बलदु तय्यिब, बोले अच्छी जमीन, सुभान अल्लाह बोलो, यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। हज़रत अली क्या बोले? वल बलदु तय्यिब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिह, बोले अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी दाढ़ी पकड़ी, बोले वल्लज़ी खबुथ, और बोले खबीस जमीन, बंजर जमीन, ला यख़रुजु, फसल नहीं देती है, इल्ला नकिदा, मगर 1-2 ठुंड जम जाते हैं। अरे यार हजरत अली तो हजरत अली थे ना। अल्लाह के रसूल ने खुद फरमाया था, क्या फरमाया था? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। अच्छा एक बात और मुझे याद आ रही, बड़ी प्यारी। ऐसा हुआ एक अंग्रेज ने कुरान पढ़ना शुरू किया,
तवज्जो है ना, अंग्रेजी पढ़ सकता, तुम तो पढ़ी हुई मत। बोलो पढ़ोगे ना, बोलो इंशाअल्लाह। तो 19वें पारे में हजरत सुलेमान का जब वाक़या आया, तवज्जो है ना, हजरत सुलेमान का जब उसमें वाक़या आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वतफ़क़्क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद। उन्होंने परिंदों को जब जांचा, देखा, बोले क्या बात, मैं हुदहुद को नहीं देखता हूं, कहां है हुदहुद, ऐना हुदहुद, कहां है हुदहुद। सब परिंदों से पूछा, हुदहुद नहीं था। और हुदहुद उड़ते 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 मुल्क सबा पहुंच गया। मुल्क सबा में बिल्कीस जो औरत थी, उसकी हुकूमत चलती थी। उसने देखा तख्त पे बैठी हुई सब लोगों पे हुकूमत कर रही है। थोड़ी देर में वो देख के आई, तफ़क़्क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन लअज़िबन्नहु अज़ाबन शदीदा। आने दो जरा, मैं उसे सख्त पिटाई करूंगा, सजा दूंगा। अब हुदहुद आई, डरते 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 डरते। सुलेमान अलैहिस्सलाम की परिंदों पे भी, जिन्नात पे भी, हवा पे हुकूमत। कहां थी, क्यों गई थी, कहां गई थी? बोले अल्लाह के नबी, मैं मुल्क सबा से एक नवा ला रही हूं। नवा बोलते हैं खबर को। क्या ला रही हूं, बोलो? एक खबर लेके आई हूं। क्या? करी वहां पे एक औरत है और वो मर्दों पर हुकूमत करती है, तख्त पे बैठती है। क्या शानदार तख्त है, क्या शानदार तख्त। अच्छा ये बात है। अब इन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तमाम जिन्नात को इकट्ठा किया, तमाम लोगों को इकट्ठा किया, कहा कौन है जो बिल्कीस का तख्त लाएगा? क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न। एक जिन बोला, इफ़रीत जिन क्या बोला? बोला मैं लाऊंगा। कहा कौन है जो बिल्कीस का तख्त लाएगा? कहा मैं लाऊंगा। कहा कितनी देर में? कहा इतनी देर में कि आपकी महफिल भी बर्खास्त नहीं होगी, आपकी महफिल नहीं उठ पाएगी, और वो मुल्क सबा से तख्त ला कर रख दूंगा। कहा नहीं, कौन और लागा? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका क़ब्ला अन यर्तद्दा तरफ़ुक। कहा मैं लेकर के आऊंगा। कहा कौन? एक अल्लाह का वली, एक इल्म वाला जिसको कुरान का भी इल्म था। कुरान में जिसका जिक्र है, कुरान का इल्म नहीं, कुरान में जिसका, वो इल्म वाला अल्लाह अल्लाह सुनो, उनका नाम आसिफ बिन बरखिया था। सुभान अल्लाह बोलो। कहा मैं लेकर के आऊंगा। कहा कितनी देर में? उन्होंने कहा अला आती का क़ब्ल मिन मक़ामिक। उन्होंने उन जिन्न कहा था महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले इन्होंने कहा अय्यर तद्दा तरफुक, आप अपनी आंख का पलक भी नहीं झपक पाएंगे, मैं ला करके रख दूंगा। ऐसे हाथ किया। इल्म का इन्होंने अपना जो अल्लाह ने इनको अता किया था वो इन्होंने दिखाया। तख्त हाजिर है। अंग्रेज ने यही बात पढ़ के उसके दिल में बैठ गई, बोले मैं भी मुसलमान हूंगा।
उसने कहा ये इल्म सीखूंगा, मगर बेचारा फंस गया उनके चक्कर में जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ही ऊंचे होते हैं, तादाद से ज्यादा, समझ गए ना। उनके चक्कर में फंस गया बेचारा। जो वलियों से नफरत करते थे, वलियों को बुरा कहते थे, अजी बस मत पूछो, अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमाए। लेके घूम रहा इन्हीं के पीछे चल, बेचारे से पूरा साल कढ़ाइयाँ धुलवाते रहे। बोले अब पढ़वा दो, बोले मिल जाएगा, अल्लाह चाहेगा तो मिल जाएगा। और मिला इनके बाप को भी नहीं था। बोले अल्लाह चाहे, पूरा साल बेचारा स्टोव में हवा ही डालता रहा, खाने बनाता रहा, हवा डालता रहा, खाने बनाता रहा। अल्लाह अल्लाह, एक साल के बाद उसका पाकिस्तान पाक पटन बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर साबिर पाक के मामू उनके मजार से गुजर हो गया। तो उसने कहा ये कौन है, लोग टोपी लगा हुए, कोई झाड़ू मार रहा है, कोई फूल चढ़ा रहा है। बोले ये क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जिनके पैजामे छोटे थे, अकल भी छोटी थी उनकी, दोनों ही चीजें छोटी थी। तो वो बोले अरे यहाँ मत जाइए, शिरक हो जाएगा, शिरक। उसे जबरदस्ती, अरे बोले देख के तो, अरे बोले मत जाइए मत जाइए। वो उसने माना नहीं, उसके किस्मत पलटनी थी। वो माना नहीं, वो भी चला गया। जैसे ही अभी बीच रास्ते में था एक फकीर, काले कपड़े पहने हुए था, बेचारा टूटा फटा था फकीर, झाड़ू मारता था, झाड़ू साफ करता था। तो वो बीच में खड़ा हो गया। बोले कहां जा रहे हो? फकीर क्या बोला, लग रहा बाबा के मेहमान हो। बोला हाँ साहब मेहमान हो। बोले नए हो? बोले जी नया हूं। उस फकीर ने दिल के हालात जान लिए थे कि बेचारा एक साल से कढ़ाइयां मांज रहा, एक साल से सब कुछ कर रहा, मगर नहीं मिला। कहा जब बाबा के मेहमानों में खादिमों, बोलो क्या खिदमत कर सकता हूँ, क्या चाहिए? चाय चाहिए, ठंडा चाहिए। वो चाय के शौकीन तो होते ही थे। जब इतना का चाय चाहिए, सल्लल्लाहु वाले ने फकीर ने हाथ बढ़ाया तो चाय का कप इसके हाथ में आ गया। और चाय का कप भी इंडिया का नहीं था, इंग्लैंड जहां का वो अंग्रेज था, उसी के बावर्ची खाने का उसी का कप उसके हाथ में रखा है। आंखें फटी की फटी रह गई का ये तो पता हो, मैं एक साल से घूम रहा हूं, मुझे नहीं मिला। तू यहाँ झाड़ू मार रहा, तुझे सब कुछ मिल गया। मुझे पता ये इल्म कहां से मिला, का दरबार की झाड़ू मारने से मिला। कुरान को देख करके वो हुआ, कुरान को पढ़ा करो। बड़ी प्यारी बात बताने जा रहे हूं आखिर में, बहुत प्यारी बात है ये, जो सबके दुनियावी काम में भी आने वाली है। सूरह यासीन याद कर लो। क्या याद करो बोलो? और औरतें सूरह वाक़िया याद कर लो। इन्हें फुर्सत ही नहीं है तेरी मेरी बुराई करने से, सूरह वाक़िया बेचारी क्या याद करेंगे। मगर बाज है जब तबीयत खराब हो तो बड़ी तस्बीह खींचती है, ये सोचती है मर ना जाऊं जल्दी से, कहीं डरती बहुत है मरने से। अगर इधर दर्द होगा तो 3 जगह बता दी कि मियाँ इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, इधर भी दर्द है, कहीं का तो रुके गई। लेकिन सुनो, तवज्जो है ना, तुम बहुत असर, तजर्बा तुम्हें भी है। ये मेरे शागिर्द है इसलिए बोल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आलिम हैं, ये भी हैं, और मुफ्ती यूनुस साहब सब लोग चले गए। बहरहाल अल्लाह सबके इल्म, मौलाना जलील साहब भी यहीं के हैं, ये इनके शादी में भी मैं आया था। आज हम जिनको हमने पढ़ाया है, बचपन ही छोटे छोटे थे, आज वो माशाल्लाह हमसे बड़े बड़े हैं। मौलाना नफीस साहब को देखिए, इनको देखिए, मौलाना अब्दुल मुबीन साहब को, कारी जलील साहब को देखिए, मौलाना यूनुस साहब को देखिए, समझे, मगर इनको मत देखिए। पूरी दुनिया को देखिए मगर इनको मत देखिए, समझे। हाँ तवज्जो है ना, बड़ी प्यारी बात। हाँ ना ना
बड़ी प्यारी बात। एक तो इनका ये चैनल वालों का क्या नाम है, एक तो इनका ये खींचने वाला कैमरा इतना ऊंचा और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी खुद काफी ऊंचा है। समझे, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए तुम्हारी उम्रों में, सबकी उम्रों में। सूरह यासीन शरीफ याद कर लो। खेती करने वालों सुनो, काश्तकारी तो होगी, जो रोना रोते हो ना बरकतें नहीं होती, बड़ा प्यारा अमल है। 5 वक्त की नमाज अदा करो, और नमाज अदा करोगे ना, सही बता रहा हूं, तुम मुझे 1 साल के बाद बताना, फिर कमी नहीं आ सकती। 5 वक्त की नमाज अदा करो और फजर की नमाज पढ़ने के बाद सीधे खेत को टहलने निकल जाओ। सूरह यासीन पढ़ते हुए चले जाओ, खेत पे पहुंच जाओ। अगर पूरी हो जाए तब भी ना हो तब भी एक मर्तबा में अगर घूमने के लायक है तो घूम के आ जाओ, वरना कोने पे खड़े होकर के सूरह यासीन पढ़ के फिर आ जाओ। इंशाअल्लाह तुम्हारी खेती शिफायाब भी होगी और बरकत वाली भी होगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, 50 लाखों रुपए तुम्हारे मर्ज से बच जाएंगे। मर्ज फ्री का फार्मूला, जो आज कहते हैं ना, जरा सा अल्लाह ना करे किसी के दर्द होने लगा, आंत पेट में छोटी बड़ी हो गई, 50,000 रुपए आराम से चले जाते हैं। किडनी प्रॉब्लम हो जाती है, अल्लाह ना करे किसी को, 50,000 रुपए, ये सब खाने से होता। और जब सूरह यासीन पढ़ी जाएगी ना, खाओगे तो जो खाएगा तो वो बीमारियों से और बच जाएगा, और जो बीमारी आने वाली होंगी उस खेती से वो भी बच जाएगी। और तो सूरह वाक़या याद कर ले, 3 मरतबा ईशा की नमाज पढ़ने के बाद रात को सूरह वाक़या पढ़ ले, और पढ़ करके 3 मरतबा पढ़ के दुआ कर दे। नबी फरमाते हैं, जिसके घर की बच्चियां अगर रात को सूरह वाक़या पढ़ के सोती हो, उसके घर वाले दौलत से कभी परेशान नहीं रह सकते। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद है, रईसुल मुफस्सिरीन। मुझे बात याद आने लगी, अगर इजाजत हो तो बता दूं। टाइम बताइए क्या हुआ कारी साहब? 2 बज गए। तुम बड़ा परफेक्ट रखे, ये सोच रहे हैं मेरी भी होनी, मगर होगी इंशाल्लाह। हाँ होगी, मगर ढंग से बोलोगे, ठीक है? क्या करना है? तवज्जो है मेरी तरफ। अब ये सोच रहे कि तवज्जो गई किधर हुआ। अल्लाह अल्लाह, ज्यादा कुछ नहीं। पता नहीं अल्लाह ताला कहाँ कौन सी बीमारी दे देता है, कहाँ क्या कर देता है, और पता भी नहीं चलता। 50,000 रुपए, 20,000 रुपए, 10,000 रुपए निबटते चले जाते हैं, होते चले जाते हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की बात मैं सुना रहा था। वो सहाबी रसूल है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर था। आज तो अगर प्रधान हो जाता है ना, तो देखते ही नहीं कि मेरे गांव में कौन मरीज है, किसकी तबीयत खराब है या क्या है क्या नहीं, समझे, देखते ही नहीं। लेकिन हजरत उस्मान गनी अमीरुल मोमिनीन उस वक्त खलीफा था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की तबीयत नासाज हो गई, और इतनी तबीयत नासाज हुई कि उठ के नहीं बैठा जा रहा था। हजरत उस्मान गनी अयादत के लिए गए। कहाँ गए बोलो? तुम जाते हो किसी पड़ोसी की अयादत के लिए कि नमाज पढ़ के ना पता निकाला करो किसकी तबीयत खराब है, किसका क्या है। तुम नमाज पढ़ते हो ना, जाके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के फूंक दोगे, उसके लिए दुआएं कर दो, पता नहीं अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बान से कबूल कर ले, उसका बेड़ा पार हो जाता है। दिल जीता करो। जब तुम उसे, नमाजी लोग जब उसे अयादत करने जाएंगे ना, 2-3 मरतबा जब जाएंगे, तो वो ठीक हो करके नमाजियों से कहेगा, बहुत बहुत आपने दुआएं की थी, तो
उसे उस वक्त नसीहत करो। अरे हम कौन होते हैं, समझे? अल्लाह तबारक व तआला ने शिफा अता फरमाई है। तुम ऐसा करो, नमाज पढ़ा करो। तुम उसे 1 दिन ले जाओ नमाज पढ़ने, 2 दिन ले जाओ, फिर उसकी आदत बन जाएगी, समझे? मगर तुम ऐसे जाके ठोंगे मारते हो जो नमाज पढ़ते तबीयत खराब है। अब तो तेरा आखिरी वक्त है, अब तो पढ़ी ली होती है 1 टाइम की नमाज, या ऐसे ही जाएगा? ये है ढंग नमाजी आज के। बोले अब तो अल्लाह से तौबा कर ले गुनाहों से, या ऐसे ही मरेगा? पढ़ता होगा तो तब भी नहीं आता उस तरह। ये तरीका नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं जैसे बता रहे हो। नहीं, जाओ उसके लिए दुआ करो, अल्लाह आपको शिफा अता फरमाए और अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। जितनी दुआएं दी जाए दे दो, खूब जाओ, रोजाना जाओ। फिर जब वो ठीक हो जाएगा ना तो वो तुमसे मिलेगा। जब मिले तो उसे आराम से समझा लो, प्यार से, भाई अल्लाह ने ना तुम्हें शिफा दी है ना, वही तो शिफा देने वाला, तो उसे नाराज क्यों कर रहे हो? चलो नमाज पढ़ने चल रहा है, साथ में ले जाओ।